अरे खुद दिख रहे। तो स्वागत है एक और प्लेयर रेटिंग का एफसी बायर्न म्यूनchen का। अब मैं थोड़ा डरा हूँ, मैं थोड़ा सहमा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है ऑब्वियसली, बट मुझे लगता नहीं कि हमारा बायर्न कनेक्शन स्ट्रांग है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि क्या मैंने सारी गेम्स देखी है बायर्न की? जी हाँ, 100%। बायर्न म्यूनिख वर्सेस बोचुम भी देखी है डीएफबी पोकाल में, चिंता वाली कोई बात नहीं, सब गेम देखी गई है। बट क्या मेरा बायर्न का रिव्यू अपलोड रेशियो है? नहीं, इतना नहीं है, विच इज अ शेम। क्योंकि क्यों नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, क्यों मैं बायर्न की वीडियो नहीं डालता? माँ की कोई बात नहीं है। बट मुझे पता है कि मेरे पेज में कुछ बायर्न फैंस हैं एंड आई एक्सपेक्ट देम टू वॉच एटलीस्ट 90% ऑफ बायर्न एक्शन, है ना, इस सीजन। तो ऑब्वियसली बायर्न का पूरा सीजन देखा गया, ठीक है। एंड एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई मेरे से पूछता है अभी, या फिर काफी लोगों ने पूछा भी है कि हु डू यू थिंक इज द फेवरेट फॉर द चैंपियंस लीग इफ द कॉम्पिटिशन कंटिन्यूज? बायर्न म्यूनिख, नो क्वेश्चन आस्क्ड। माँ के चौथ, हाथ खड़े हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं। अब लोग बोलेंगे भाई चेल्सी को तो हराया 3-0 से लिटरली, तो उसके बेसिस पे तो इतना फेवरेट बोल देगा यार, क्योंकि पहली बात तो बाकी टीमें चुदी पड़ी, ठीक है। लिवरपूल नॉकड आउट हो चुकी है, सिटी का पता नहीं, मैड्रिड, सॉरी। बट आई थिंक द वे बायर्न म्यूनिख इज परफॉर्मिंग अंडर हांजी फ्लिक, कतल कंप्लीट टीम, स्क्वाड डेप्थ भी है, प्लेयर्स तगड़े हैं, मिलर स्टैंड आउट कर रहा है, हर कोई बढ़ रहा है, ठीक है। एंड इस सीजन को डिवाइड करना पड़ेगा, एक नवंबर तक कोवाच, उसके बाद फ्लिक का टेन्योर, तो ठीक है, चीजें बिल्कुल अलग थी। एंड ऑल्सो इस प्लेयर रेटिंग में प्लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं तुमको सामने, कुछ चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। कितने 19 प्लेयर्स हैं यहाँ पे। उलराइक कोलियानी रिजर्व, जो सेकंड चॉइस गोलकीपर है, सेकंड चॉइस गोलकीपर्स की माँ का भूषण है बताऊं तो। ना मैंने आरियोला को लिया था, ना मैंने नेटो को लिया बारसा वाले में। ऑल्सो ओद्रियोजोला को नहीं लिया क्योंकि वो उसकी पेरेंट्स सिर्फ 2-3 है, जो भी बकचोदी, ठीक है। एंड ऑल्सो बायर्न के पास बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, जैसे कि सरप्रीत सिंह, डजाकू, सान से, ये नाम है ना उसका, आर्ट फियर, आप जो भी नाम है उसका, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट जग्जी को लिए गया क्योंकि वो तगड़ा था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से अब कुछ बकचोदी करने का टाइम नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही बातें चोते चोते पहला प्लेयर हमारे समक्ष आता हुआ फिलिप कुटिन्यो, ऑन लोन फ्रॉम बार्सिलोना, बायर क्लाउस है 120 मिलियन का। पता नहीं क्या होने वाला, पता नहीं है कहाँ पे, पता नहीं है जिंदा है नहीं, कुछ पता नहीं। बट जिस हिसाब से सीजन गया लिटरली, क्योंकि इनिशियली अंडर कोवाच काफी खेला, काफी थोड़ा इंप्रेशन जमा रहा था। जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट वर्डर ब्रेमेन वो बहुत कतल थी, 3 गोल मारे, 2 असिस्ट दिए, तगड़ा था, ठीक है। एंड हैरानी की बात यह कि ये 2 पोजीशन खेला मेनली, लेफ्ट विंग और अटैकिंग मिडफील्डर। लेफ्ट विंग से ज्यादा गोल मारे, अटैकिंग मिडफील्डर से ज्यादा असिस्ट दिए। वाह, पोजीशनिंग बकचोदी देख रहे हो। बट अंडर फ्लिक सब्स्टिट्यूट बन गया, थोड़ा बेंच वाला प्लेयर बन गया। एंड फ्लिक धीरे धीरे इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है स्क्वाड में अपने, कर रहा था, पर सीजन ऑब्वियसली कोरोना वायरस, ठीक है। बट आई थिंक not had a great season obviously. कुछ glimpses थे जब अच्छे थे, struggled to make an impact completely consistently, but was not bad too, क्योंकि 9 गोल मारे, 8 असिस्ट दिए, ठीक है। तो आई थिंक a perfect decent था, ठीक था, ना फार था, डिसेंट था, ना बैंगर, ठीक था, ठीक। तो लेट्स पुट हिम एट डिसेंट, कुछ चिंता वाली बात नहीं। माँ के चूर, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर घुंघराले बालों वाला किंग्सली कोमान। इसका था कि अगर मैं फिर से इंजर्ड हुआ, अब फिर से इंजर्ड, उसने धमकी दी थी लिटरली लोगों को कि अगर मैं फिर से इंजर्ड हुआ फुटबॉल खेलना छोड़ दूंगा, क्योंकि इस बंदे को तुमको पता है बहुत इंजरीज होती हैं। सो ही स्टार्टेड द सीजन वेल, इंपैक्ट बना रहा था अंडर कोवाच, मोस्टली लेफ्ट विंग खेल रहा था, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसका असिस्ट रेशियो भी ठीक था, ठीक है, अच्छा कर रहा था, पेस था, ठीक है। बट फिर से इंजर्ड हो गया। दिसंबर टू फरवरी फिर से इंजर्ड हो गया एंड कुछ इफेक्ट बना नहीं। ऑब्वियसली उसके बाद आया एंड फिर ऑब्वियसली राइट विंग खेलने, क्योंकि गनाब्री लेफ्ट विंग खेलने लग गया, ठीक है, अंडर फ्लिक। एंड अच्छी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली दी, थोड़ी अच्छी करी अगेंस्ट चेल्सी, इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी ऑब्वियसली, बट अगेन कंसिस्टेंटली नहीं दे पाए क्योंकि इंजर्ड हो गया था, ठीक है। तो क्या करें इसका? डिसेंट, क्योंकि इस टाइम में इसको उतना टाइम मिल नहीं पाया कि ये फार हो, कंसिस्टेंटली प्रूव कर नहीं पाया। नॉट नीदर ही वाज बैंग, आई थिंक ही वाज आल्सो डिसेंट, सही बताओ तो ही वाज डिसेंट। समटाइम्स ही वाज वेरी गुड, आई थिंक वाज डिसेंट, हाँ, ठीक है। बट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, विच इज कौन है? लुकास हर्नांडेज। इतनी तगड़ी साइनिंग फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, वर्सेटाइल लेफ्ट बैक, वर्ल्ड कप विनर, लेफ्ट बैक खेल सकता है, सेंटर बैक खेल सकता है, भड़वा, ठीक है, जर्मन चैंपियंस पे, ठीक है, यू एक्सपेक्ट। इनिशियली खेला भी कंफ्यूजन थी, लेफ्ट बैक है सेंटर बैक है, ठीक है, एंड रोटेशन काफी इनिशियली खेला, बट देन इंजर्ड कब हुआ था? इंजर्ड अक्टूबर में इंजर्ड हुआ, फरवरी तक चला, रिकवरी हुई, टाइम लगा, फिर सब्स में आया, धीरे धीरे इसको इन्वॉल्व किया टीम में। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं न्यूट्रल और मैं देख रहा हूँ कि क्या इफेक्ट था इसका, तो लौड़ा भी कुछ इफेक्ट नहीं था यार। तो लिटरली ना, नीदर वुड आई से बैंक एवरेज, क्योंकि इतना कुछ दिखाई नहीं, सही बताऊं तो नो डिफरेंस, अ परफेक्ट नो डिफरेंस लुकास हर्नांडेज, सही बताऊं तो। बट ही इज टोल्ड, आई नो ही विल बी डूइंग वेल।
अगला प्लेयर ओके ये बहुत बड़ी बदतमीजी है क्योंकि ये बंदा जाने वाला था, ये जनवरी में इसकी बकचोदी होती कि जाने वाला यूनाइटेड, वो भी वाह जेरोम बोआटिंग। करिश्मा करिश्मा का करिश्मा जादू हुआ है क्योंकि लुकास हर्नांडेज, निकोलस जुला इंजर्ड हो गए तो इसको खेलना पड़ा। एंड व्हाट आई बिलीव कि डेविड अलाबा इसके साथ खेलने जो इनकी जो सेंटर बैक पार्टनरशिप बनी, आई थिंक अलाबा हेल्प्ड हिम। सही बताऊं तो क्योंकि तुमको पता है अलाबा काफी फ्लेक्सिबल है, हाई मेंटेन कर सब कुछ कर सकता है, तो ही कैन सिट डाउन क्योंकि व्हेनेवर ही ये हाइट ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करता है इसकी चुत्ती है। बट इट साउंड्स वेरी चूतिया बनती कि ये सिट डाउन क्या करता है क्योंकि दोनों सेंटर बैक एक साथ मूव करेंगे ना, ठीक है। बट अगेन अलाबा का जैसे कि अल्फोंसो डेविस काफी आगे जाता है तो अलाबा वाइड जा सकता है, तो अलाबा की काफी मूवमेंट है साइडवेज, ये इतनी इसका ग्राफ आगे कहीं आगे पीछे का है नहीं। बट आई थिंक अंडर फ्लिक आई थिंक ही डिड वेल। आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में बंदे ने डिफरेंस बनाया, कंसिस्टेंट था, डीएफबी पोकाल में भी खेला, इतनी बकचोदी करी नहीं। बायर्न कंसीडर 26 गोल्स, बट अगेन तुमको पता है जिस हिसाब से इसका स्टार्ट था, आई कांट से फार, बट आई थिंक ही प्लेड वेल, सो आई थिंक डिसेंट अगेन चूद। बट नाउ मूविंग ऑन टू अ प्लेयर थॉमस म्यूलर। ये बंदा बर्बाद था, कंप्लेन कर रहा था, कोवाच के अंदर खेल नहीं रहा था, बेंच पे था, नो वन, किसी को पता नहीं क्यों, एंड ही मेड अस बिलीव कोवाच कि म्यूलर खत्म हो चुका है, म्यूलर रिटायर्ड फ्रॉम जर्मनी, भाग नहीं सकता है ना, तुम ये लगा था हर किसी को, नीदर कैन स्कोर गोल्स क्योंकि लेवेंडोव्स्की आ चुका है, कोटिन्यो आ चुका है, नंबर 10 नहीं खेल सकता। बट अंडर फ्लिक कहानी बदल गई, बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेला, तगड़ी परफॉर्मेंस। आई थिंक बोरुसिया डॉर्टमुंड वाली परफॉर्मेंस 4-0 वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर बायर्न म्यूनिख दिस सीजन श्योरली। काफी प्लेयर्स मूव इंप्रूव है, काफी प्लेयर का रिन्यूअल जो भी बोलते हैं स्टार्ट हुआ, एक अच्छा पीरियड। एंड थॉमस म्यूलर इज नाउ 19 असिस्ट, हाईएस्ट असिस्ट मेकर फॉर बायर्न म्यूनिख आई गेस। तो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स टू से। ही प्रूव्ड लिटरली एवरीबॉडी रॉन्ग क्योंकि जो इमेज बन चुकी थी उसको बिल्कुल पेट्रीफाई कर दिया एंड तगड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। लेफ्ट विंग राइट विंग खेला, सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खेला, कभी कभी सेकंड स्ट्राइकर खेला जब प्रेस करने के लिए आते हैं, एंड नंबर 8 भी खेला। आई थिंक वर्सेटाइल, आई थिंक मेहनती, आई थिंक सेल्फलेस, आई थिंक परफेक्ट, आई थिंक ही हैड अ फार सीजन नो डाउट। तो विदाउट फर्दर ड्यू माँ के चूत आराम से फार, हमारा पहला फार मिल चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर डेविड अलाबा। अंडर कोवाच इनिशियली पहले थोड़ा नहीं खेला था, शुरुआत में कोई इंजर्ड था पता नहीं, फिर खेला तो लेफ्ट बैक ऑब्वियसली क्योंकि लेफ्ट बैक है, ठीक है। बट द मेन प्रॉब्लम अंडर कोवाच की यू डिडंट नो कि बेस्ट 11 क्या, लैक ऑफ रोटेशन इतनी गंदी थी, ही डिडंट न्यू हिज बैक फोर। कभी जुलाल पावार्ड खेल रहे हैं, कभी पावार्ड लुकास हर्नांडेज, कभी बोटिंग, बकचोदी थी। एंड वाज कंसिस्टेंट लेफ्ट फ्लैंक पे, कोई चिंता वाली बात नहीं, एंड ही वाज नॉट बैड ऑब्वियसली। बट फिर एक चेंज हुआ, अलाबा को सेंटर बैक खिलाया गया अगेंस्ट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट जब बायर्न 5-1 से हारी और कोवाच को सैक मिली। इट फेल्ड ऑब्वियसली 5-1 माँ की चूत, बट फ्लिक आया, ही ट्रस्टेड एंड प्लेड हिम सेंटर बैक क्योंकि ऑब्वियसली जुला हर्नांडेज इंजर्ड हो चुके थे, ठीक है, एंड हावी मार्टिनेज को नहीं खिलाना था क्योंकि ठीक है, अलाबा को वहां पे खिलाया। एंड अलाबा इज कत्ल अ लीडर, supports Alphonso Davies too, supports Boateng too. I think he holds Bayern Munich. I think he's a कत्ल defender. I think लॉन्च भी चीजें करना, डिस्ट्रीब्यूशन भी फाड़ा, यू नो व्हाट आई वुड से, आग मुद्दी। आई डोंट थिंक सो कुछ भी ऐसा चीज है कि इसको रोकती है, आग मुद्दी। एंड नाउ मूविंग ऑन, जिसको सपोर्ट करता था कनाडा का टिकटॉक स्टार अल्फोंसो डेविस, द बेस्ट लेफ्ट बैक। पहली बात ऑब्वियसली तुम इससे बात करते हैं, इसको चुपके से मैं डाल देता हूँ, अरे आजा माँ के चूस, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, ओके चुपके से हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। ही इज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। हैरानी की बात है कि अंडर कोवाच पहले तो खेला नहीं, काफी बेंच पे था, ठीक है, खेला तो लेफ्ट विंग और राइट विंग, एंड थोड़ी एंड में उसके टेन्योर में एक बार लेफ्ट बैक खेला अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, लेफ्ट बैक, वही गेम जिसमें 5-1 से हारे, बट फ्लिक बैंक्ड ऑन दैट एंड no question his performance against Chelsea, his performance against Borussia Dortmund, no words। कितने असिस्ट? 8 असिस्ट। हम इससे बात करते हैं, द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, लेफ्ट बैक फॉर ईयर्स, चिंता वाली कोई बात नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, इसको भी डाल देता हूँ आगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, जोशुआ किमिच ऑब्वियसली प्लेड एवरी गेम, आई थिंक एक गेम मिस करके सारी गेम खेली बुंडेसलीगा में। पहले राइट बैक खेला इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि रोटेशन बहुत होती थी, डिड न्यू द बेस्ट 11। फिर मिडफील्डर खेला, नंबर 8 खेला, होल्डिंग मिडफील्डर खेला, एक बार सेंटर बैक भी खेला, कंसिस्टेंट एज हेल, लीडर एज हेल, एक टैकल के लिए लड़ेगा, रिस्क लेगा। इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर्स, मुझे पसंद है काफी, सही बताऊं तो
one of the most versatile players. You want such players in your team. I love him. I love his temperament. I think he had a great season. Maybe इतने numbers नहीं आए, but I think set up 2 goals against Spurs जब 6-7-2 से Spurs को हराया था. I think foundation. Bayern literally build the foundation number 6 around him. Superb. Now moving on to the next player, Leon Goretzka. ये मुझे काफी पसंद है, काफी डायरेक्ट प्लेयर है, काफी डायरेक्ट है. नंबर 8 भी खेल सकता है, नंबर 10 भी है. एंड जिस हिसाब से उसका सीजन गया काफी इनकंसिस्टेंट था, क्योंकि सिर्फ 8 लीग अपीयरेंसेस और 7 बार सब्स्टिट्यूट था, मतलब बेंच से आया ऑब्वियसली. तो नॉट मच टू सर्च फ्रॉम. 2 महीने के लिए इंजर्ड भी हो गया था, बट एक टाइम के लिए लगातार खेला भी था. अंडर फ्लिक भी, अंडर कोवाच भी थोड़ा. एंड अंडर फ्लिक नंबर 8 काफी फाड़ कर रहा था. अंडर अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड परफॉर्मेंस अगेन काफी फाड़ थी. एंड आई लाइक हिम, मुझे अच्छा लगता है. और इंजर्ड भी हो गया था, ठीक है, बट उसके बाद काफी बेंच पे आ रहा था, मतलब सब्स्टिट्यूट से आ रहा था, इतनी नहीं हो पाया. वेरी डिफिकल्ट टू पुट हिम बैंग एवरेज से होता हूँ तो, क्योंकि ही वॉज गुड. आई थिंक इसके कुछ हेडर्स मुझे गोल याद आ रहे हैं, इसके काफी क्रूशियल गोल्स. आई वुड पुट हिम एट डिसेंट, आई गेस, है ना, कुछ चिंता वाली बात नहीं. आई थिंक डिसेंट ही वॉज. नॉट मच टू सर्च फ्रॉम, बट अगेन आई थिंक डिसेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, ज़र्कज़ी. इसको क्लब से प्रमोट किया एंड आई थिंक इट डिड वेल. मतलब सही में आई थिंक ये काफी वर्सेटाइल है, काफी सही में एक बार राइट विंग भी खेल चुका है. एंड जब लेवेंडोस्की, पहली बात तो उसकी पहली गेम थी अगेंस्ट फ्रीबा, गोल मारा. जब लेवेंडोस्की इंजर्ड हुआ तो फ्रीबा अगेंस्ट हॉफेनहाइम जब 6-0 बायर्न जीती, ऑब्वियसली ही वाज क्रूशियल. 1 असिस्ट 1 गोल. 2-3 अपीयरेंसेस ये ज्यादा खास नहीं ऑब्वियसली बुंडेसलीगा में, बट आई थिंक द वे ही शोकेस्ड, आई थिंक ही वाज फाइन, है ना. क्योंकि व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की, अगेन ये उसी सेक्टर में आते थे कि मैंने रोड्रिगो को डाला था, अंसु फाती को. नॉट मच अपीयरेंसेस, बट व्हेनेवर दे प्लेड गुड. एंड आई थिंक अगर मैं इसी को ले रहा हूँ बायर्न के यंग प्लेयर्स में, तो आई थिंक ही हैज टू बी फार. कम ऑन, तुम इससे बात करते हैं. नाउ मूविंग ऑन. क्या मैं नहीं खेल रहा. द बेस्ट स्ट्राइकर इन यूरोप. द बेस्ट स्ट्राइकर इन यूरोप. यू डिड लिटरली 11 गेम्स कंसेक्यूटिव गोल मारे बुंडेसलीगा में. शाल्के अगेंस्ट पहली हैट्रिक, 4 गोल अगेंस्ट रेड स्टार बेलग्रेड, यही था हाँ शायद से. A brace against Spurs. You can literally count the goals he scored. Unstoppable, 39 goals. Injured होगा भी एंड में से बताऊँ तो 25 लीग गोल्स, असिस्ट भी 7, 8, 5, 6 पता कितने. No debate. Superb. Hands down the best striker, number 9 in the world at the moment. सही बताऊँ तो one of the favorites for Ballon d'Or too. सही बताऊँ तो. Moving on to the next player, Javi Martinez. उर्फ सब्स का 14. ये डिफेंडर खेल रहा था, ये मिडफील्डर लगता है तुमको, बट ये डिफेंडर खेला इस सीजन काफी. अंडर कोवाच भी. शर्म की बात है कि ये इसको फ्लिक खिला रहा था. ये अगेंस्ट डॉर्टमुंड अगेन ये सेंटर बैक खेला था, क्योंकि अगेन तुमको पता है लूकास हर्नांडेज सब इंजर्ड हो गए थे, ठीक है. एंड अलाबा को भी हर कोई रिस्ट्रिक्ट करता कि ये सेंटर बैक खेले या ना खेले, थोड़ा टॉपसी टॉप भी था. ही प्लेड देयर, ही डिड वेल, बट ये बेचारा इंजर्ड हो गया. ये जनवरी में इंजर्ड हो गया. उसके बाद अब आया है तो सब्स्टिट्यूट पे थोड़ा बकचोदी है, इंजर्ड हो गया थोड़ा, इसका बुरा लग रहा है मुझे. बट ही वॉज प्लेइंग गुड. बट आई थिंक अगेन आई वुड पुट हिम एट बैंग एवरेज, सही बताऊँ तो, क्योंकि यू नो व्हाट, आई कैन ऑल्सो पुट हिम एट नो डिफरेंस, क्योंकि ऐसा कुछ डिफरेंस बना नहीं, बट ठीक है, क्योंकि काफी डिफेंडर खेला, ठीक है, बट अनलकी था, ठीक है. बट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, द बेस्ट. आई थिंक ही वाज एक्सीलेंट, सही बताऊँ तो. ही प्लेड एवरी गेम फॉर बायर्न म्यूनिख. तुम्हें पता है उल्राइक जो सेकंड चॉइस गोलकीपर है, वो एक भी गेम नहीं खेला बुंडेसलीगा की. और तुम बोलोगे कि ये क्या बकचोदी है. एक सक्सेसफुल क्लब में यू नीड टू हैव रोटेशंस, है ना. सेकंड चॉइस गोलकीपर को भी 1-2 मिनट मिल, मतलब कुछ तो गेम्स मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं मिली. तो इसके 2 रीजन निकलते हैं कि पहला, बुंडेसलीगा इतनी टाइट थी, हर कोई टीम बायर्न से आगे थी, याद है जब कोवाच हग चुका था, तो यू कुड नॉट टेक अ रिस्क कि इसको रेस्ट कर दो, पहला. दूसरा में भी उल्राइक इज शिट. एंड आई थिंक ही इज वर्ल्ड क्लास. आई नो इसके कुछ गेम्स बकचोदी थी, बट यू कैन ऑल्सो से डिफेंस, हाँ. बट आई थिंक he made a penalty save against a team. I think he was heroic. मुझे नाम याद नहीं आ रहा गेम का, शायद से कोलोनिया थी, मुझे याद नहीं है. But I think he was literally कतल consistent and he was present every time. And on the basis of that, आग मुद्दी से बताऊँ तो can also be far, but आग मुद्दी से बताऊँ तो. Moving on to the next player, Benjamin Pavard. स्टुटगार्ट से ज्वाइन किया पहला सीजन and he has made a difference. I think he has been consistent. I think again जब बोअटेंग को थोड़ा खिलाने में बकचोदी हुई थी, तो ये सेंटर बैक खेला. एंड नॉट अ ग्रेट सेंटर बैक इन माय ओपिनियन. अच्छा है बट नॉट अ ग्रेट, बट अ बेटर कंजर्वेटिव. हाँ, प्रॉपर कंजर्वेटिव, यानी कि बिल्कुल आगे जाता रहेगा. अल्फोंसो डेविस नोज हाउ टू डिफेंस. काफी बैलेंस प्लेयर, अच्छा प्लेयर, बॉल के साथ भी काफी इंटेलिजेंट, काफी तगड़ा डिफेंडर,
काफी तगड़ा से मैं एक्ट नहीं कर रहा। आई थिंक ही वाज फार, सही बताऊं तो ही वाज फार। आई थिंक ही हैड नंबर्स टू 3-4 असिस्ट भी निकालिए, ठीक है। अगेंस्ट माइंस भी काफी अच्छा था। मुझे याद है एक बारी अलावा सेंटर बैक खेल रहा था, अल्फोंसो डेविस नहीं था, लेफ्ट बैक भी खेला था, तो काफी वर्स्ट, काफी कुछ ज्यादा ही पहले सीजन में कुछ ज्यादा ही मेहनत करा ली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, इवान पेरिसिच। इतना कुछ दिखा नहीं, सही बताऊं तो इसके बारे में। कुछ गेम्स में खेला, असिस्ट इसके 7-8 हैं, काफी अच्छा है। लेफ्ट विंग पे खेला था, क्रॉसेस डालना सब बकचोदी, ठीक है। दिसंबर जनवरी में काफी गेम्स निकाल भी लिए, चिंता वाली कोई बात नहीं, बट आई थिंक ये भी इंजर्ड हो गया था। लेकिन जब से ये इंजर्ड हुआ तो लौड़ा भी कुछ मिला नहीं चांस, तो नॉट मच टू जज फ्रॉम। इतना कुछ डिफरेंस बना है क्या पेरिसिच ने कुछ बायर्न में? लिटरली मुझे तो कभी याद भी नहीं था कि पेरिसिच खेल भी रहा है बायर्न में, सही बताऊं तो। आई वुड पुट हिम एट कुत्ते की गांड क्यों मरी मुझे। आई वुड से, सही बताऊं तो यार, नो डिफरेंस। लंडन नहीं डाल सकता कि, बट 8 असिस्ट, आई वुड से बैंग एवरेज, ठीक है। ये मेरा दिमाग चेंज क्यों है, बट स्टिल बैंग एवरेज, सही बताऊं तो। मूविंग ऑन टू, बकचोदी नहीं होगी यार, घनाबरी भैया। नॉर्थ लंदन में अभी भी खौफ है इनका, पोस्टर लगाया कि भैया इनको ना आने देना, तुम इससे बात करो। स्पर्स के अगेंस्ट 4 गोल मारे, नॉट ओनली दैट, चेल्सी के अगेंस्ट 2 गोल मारे। क्रूशियल, हैड अ डिसेंट गोल कंट्रीब्यूशन, काफी रेगुलर था, काफी कंसिस्टेंट था। इसको भी काफी सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि कुटिन्यो को कभी लेफ्ट विंग खेलना पड़ा था, तो इसको राइट विंग जाना पड़ा। कभी स्ट्राइकर भी खेला, कभी राइट, काफी मेहनत करी, काफी रेगुलर था अंडर फ्लिक, and made consistently difference. I think he had a Agmuddi season. I think he had a great season, and I think he's super important. He's a super versatile player. Drop भी करता है काफी, यानी कि सिर्फ अप एंड डाउन करता है, ड्रॉप भी बहुत करता है, मुझे काफी पसंद है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, निकोलास जुला। ये भी कुछ दिखा नहीं सही में खास, एंड आई थिंक इनिशियली वाज लैंड लिटरली अगेंस्ट, जब मुझे याद है जब सुपर कप था ही वाज लैंड, जब बायर्न डॉर्टमुंड से हारी थी, एंड देन ये भी इंजर्ड हो गया इनिशियली, पूरे सीजन के लिए इंजर्ड हो गया, ठीक है। इतना कुछ है नहीं देखने के लिए, एंड आई थिंक लैंड यू नो व्हाट, लेट्स से बताऊँ, मैं नहीं डालूंगा, मैं नो डिफरेंस में डाल सकता हूँ, बट यार लैंड डालने का मन कर रहा है, खाली है लैंड, खाली है, सही। लैंड कोई खाली छोड़ता है, क्या बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे नहीं छोड़ते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, थियागो अल्कांतरा। पहली बात, लड़कियां इसके फर्स्ट टेस्ट पे दीवानी है, तो नो डाउट, बट ही वॉज नॉट आगमुती, क्योंकि काफी इनकंसिस्टेंट था रिगार्डिंग, काफी इसको बेंच वेंच भी काफी किया गया, क्योंकि मुझे याद है अंडर कोवाच काफी इनकंसिस्टेंट था, कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया, ठीक है। अंडर कोवाच काफी खेला था, ठीक है, बट अंडर फ्लिक इनिशियली जब फ्लिक 4-3-3 से आया तो गोरेट्स्का, किमिच और म्यूलर भी काफी खेले थे, एंड इतना था ऑब्वियसली, बट थोड़ा बेंच पे भी आ रहा था, इतना कुछ था नहीं, एंड आई थिंक ही स्ट्रगल्ड फॉर अ बिट, बट देन ही वेंट ऑन टू बी वेरी गुड। तो फाड़ प्रॉपर फाड़, आई थिंक ये हैड अ फाड़ सीजन, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन तगड़ा था, ठीक है। नंबर 6 भी खेला, नंबर 8 भी खेला, प्रेसिंग करने के तुमको पता ही, फ्लिक का प्रेसिंग वाला सिस्टम तो उसमें थ्राइव किया, ठीक है। नहीं, लड़कियां फर्स्ट में दीवानी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्लेयर, वर्ल्ड कप विनर है, दिख भी नहीं रहा होगा तुमको यहाँ पे, बट ये तो लीसो है, एंड आई थिंक ही हैड नो डिफरेंट, लिटरली वाज लैंड। आई थिंक मुझे याद है इसके 2 असिस्ट थे अगेंस्ट रेड स्टार बेलग्रेड, उसके अलावा ही वाज इंजर्ड मोस्टली सीजन में, और आया तो बेंच था, अंडर कोवाच भी अंडर फ्लिक भी इतना कुछ दिखा नहीं, मे बी बिकॉज सही बताऊँ ही हैड अ पुअर सीजन देन इवन हावी मार्टिनेज। तो अगर हावी मार्टिनेज बैंग एवरेज है तो डेफिनेटली ही डिडंट मेक एनी डिफरेंस, बट वाज ही लैंड, वाज ही बेटर देन निकोलास जुला? आई डोंट थिंक सो, है ना? आई थिंक आई वुड से लैंड, पर अब डिपेंड करता है कि क्या हमको इससे एक्सपेक्टेशन थी, क्यों नहीं थी भैया, वर्ल्ड कप विनर है, तो आई थिंक लैंड, है ना, या फिर नो डिफरेंस। चलो नो डिफरेंस है, पता नहीं, ठीक है। तो ये थी बायर्न। ये ग्राफ अच्छा लग रहा है, काफी आगमुद्दी दिख रही है हमको, काफी फाड़ भी दिख रहे हैं, ओके। तो दिस जस्ट पर्सोनिफाइज कि बायर्न का सीजन ऐसा गया आगमुद्दी से। आई थिंक बायर्न का सीजन अच्छा गया, स्पेशली सेकंड हाफ। आई थिंक दे डिड वेल, आई थिंक दे आर फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग। एंड मियाँ पे चलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ मियाँ से, मैं तो बेंचो हला मादरी वाला हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं किसी और क्लब का भी करूँ तो बताओ, ऑल्टरनेट डेज में करने में कोई बकचोदी नहीं जा रही मेरी। एंड आई होप हमारा कुछ बायर्न का कनेक्शन इस वीडियो से स्ट्रांग हुआ, क्योंकि हमने कुछ थॉट शेयर किया। चलते हैं।